आज 4 अवस्था होती थी, आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई। आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई है। एक रह गया बचपन, जो दूसरे नंबर पर रह गया बुढ़ापा। जवानी और अधेड़ी ये दोनों तो बचपन में मोबाइल चला चलाकर आज का व्यक्ति जो जवानी में कार्य करता था वो मोबाइल चला चलाकर बचपन में कर रहा है, तो ना जवानी बची ना अधेड़ी। पहले 4 अवस्था होती थी, बचपन भी होता था, जवानी भी होती थी, अधेड़ी भी होती थी और बुढ़ापा भी होता था। आज के ज़माने में जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जा रहा है, फैशन बढ़ता चले जा रहा है, व्यसन बढ़ते चले जा रहा है, गलत भोजन बढ़ता चले जा रहा है, वैसे वैसे घर से 2 चीज़ें अवस्था की चली गई, ना तो जवानी बची ना अधेड़ी बची। क्योंकि बचपन में ही बच्चे सोशल मीडिया पर मोबाइल का प्रयोग कर 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 छोटे छोटे बच्चे, आज के ज़माने में वो छोटे बच्चे जवानी के जो क्रम थे, अधेड़ी के जो क्रम थे, वो छोटे छोटे बच्चे उस जवानी और अधेड़ी के क्रम का स्मरण कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो जवानी, कहाँ गई वो अधेड़ी? माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं। माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, कोचिंग करने के लिए कहीं जयपुर भेज देती है, कहीं कोटा भेज देती है, कहीं जोधपुर भेज देती है, कहीं दिल्ली भेज देती है, कहीं पुणे भेज देती है, कहीं बेंगलोर भेज देती है, कहीं इंदौर भेज देती है, कहीं भोपाल भेज देती है, कहीं लखनऊ भेज रही है, कहीं पटना भेज रही है, कहीं देहरादून, कहीं मंसूरी भेज। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। 20 वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है वाशकल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाशकल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं पर सब अपने अपने कर्म से वंचित हैं। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है। नाम बाबा, मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे, आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा? संत ने कहा यह पत्थर नहीं है, तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था। वेश्या हाथ जोड़कर कहती है बाबा गुरुदेव, मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ तो सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। परवारे संत गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था,
और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। ये कहाँ की श्रेष्ठता है। समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गईं और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, घसीटते हुए। आप आए कहां हो, आप बैठे कहां हो, आप पहुंचे कहां हो। कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोट देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तू क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया। तू क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया। जब दिल की बात करने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहाँ ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर इतना गंदा हो रहा था, मंदिर में जाले लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तू गया कहाँ था? मंदिर में। तू गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर आना। पर हम विचारों से बदल गए, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा करना। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो, एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपने सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहाँ पर विशाल शिव महापुराण कथा हो रही है। ये मेरा जयपुर है जहाँ भारत की भूमि का कोने कोने से शिव भक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे शंकर की अविरल भक्ति दिखती है। शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत अच्छा। हम देख क्या रहे, क्या देख? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पत्नी। धर्म पत्नी चंचुला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा है।